बात विचारों को साझा करने के लिए। जैसे हम सभी जानते हैं कि आदरणीय अम्बेडकर साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। तो इसलिए 14 अप्रैल को उनके विचारों को याद करते हुए, समाज में इक्वालिटी की उम्मीद रखते हुए, ये जो हमें इक्वालिटी मिला है ये बहुत संघर्ष के बाद मिला है। ये तो अच्छी बात है कि जो लोगों ने संघर्ष किया है उनके संघर्षों को याद करते हैं, लेकिन ये हम भूल जाते हैं कि हमें क्या संघर्ष करना है। उससे ज़्यादा इस बात पे हमें आज विचार करना चाहिए कि हमें क्या संघर्ष करना है। अगर आज अम्बेडकर होते तो वो क्या संघर्ष करते, क्या वो जो संघर्ष करते वो क्या हम संघर्ष करने में सक्षम है। आज के समय अम्बेडकर के विचारों को खत्म करने की साजिश किया जा रहा है। जब वो लॉ मिनिस्टर थे तो उन्होंने पिछड़े वर्गों के लिए हक अधिकार की बात किया था, लेकिन उनके बातों को इनकार दिया गया था और उसके कारण उन्होंने लॉ मिनिस्टर से इस्तीफा दिया था। उसके बाद भी अम्बेडकरवादी सोचों को बढ़ाए रखने के लिए बहुत छोटे मोटे प्रयास किए गए। उन्हीं का एक प्रयास 40 वर्षों के बाद आया कि 40 वर्षों के बाद भारत एक पहचानने में सक्षम हुआ कि अम्बेडकर हमारे भारत रत्न है, और जनता दल की सरकार ने उन्हें 1990 में भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा। वो तो हमारे वर्ल्ड रत्न थे और हमें पहचानने में उन्हें 40 वर्ष लगे। ये शो करता है कि हमारे संघर्षों में कुछ तो कमी है। अम्बेडकर जी की लाइफ से कुछ सीखने वाली बात है। सामाजिक हैबिट को हमें अंधे होकर फॉलो नहीं करना है। जब हमारे अम्बेडकर साहब का जन्म हुआ था तो उस समय कल्चर था, ट्रेंड एक वर्ग को अछूत माना जाता था और उसे शिक्षा से अलग रखा जाता था। अगर हमारे अम्बेडकर साहब उस कल्चर हैबिट को चैलेंज ना करते और पढ़ाई ना करते तो आज हमारा जो इंडिया है ये कुछ और इंडिया होता, जिसमें शायद ज़्यादा अनइक्वालिटी होती। और ये जो हमारा मिशन है, इक्वालिटी का मिशन है, ये किसी के खिलाफ मिशन नहीं है। हमें अपना हक अधिकार चाहिए। अभी भी इक्वल इंडिया के लिए हम संख्या के अनुसार हमें अपना हिस्सेदारी चाहिए। अम्बेडकर का और क्या सोचता है? अम्बेडकर का सोच था कि हमारा इंडिया साइंटिफिक बने। उन्होंने संविधान जो शुरू हुआ था वो उसमें बहस हुई थी और लोग चाहते थे कि हमारा संविधान का जो शुरुआत हो गॉड हो, ईश्वर हो, लेकिन अम्बेडकर साहब ने साइंटिफिक अप्रोच शो करते हुए उन्होंने हमारे संविधान को हम भारत के लोगों से शुरू किया। ये शो करता है कि हमारे अम्बेडकर साहब भारत को साइंटिफिक इंडिया बनाना चाहते थे, लेकिन आज देखिए हमारा इंडिया कहाँ पे खड़ा है। हमारे अम्बेडकर साहब कहते थे हमें एजुकेटेड बनना है, हमें यूनाइटेड बनना है। तो हम समाज से हैं और समाज हमसे है। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि जो वर्षों संघर्षों के बाद हमें मिला आरक्षण और उस आरक्षण की मदद से हम यहाँ पहुंचे हैं, तो हमारे कर्तव्य बनता है कि जो हमसे पीछे लोग छूट गए हैं उनका भी ध्यान रखें। हमें अम्बेडकर के रास्ते पे चलना है, इंडिया को साइंटिफिक इंडिया बनाना है। हमें छोटी हार से घबराना नहीं है, लॉन्ग टाइम में जीत हमारी ही होनी है। अगर छोटी मोटी हार से अम्बेडकर जी घबरा जाते तो आज हमारा SC/ST आरक्षण नहीं मिलता। अगर छोटी मोटी हार से हमारे मंडल साहब घबरा जाते तो जो आज हमें 27% है OBC आरक्षण मिला है, हमें नहीं मिलता। ये जो कंजर्वेटिव आइडिया से हमें फाइट करना है, क्योंकि ये जो कंजर्वेटिव आइडिया है हमारे इंडिया को खोखला बनाता है। फाइनली ये जो आउटकम और संघर्ष करने के बाद हम चाहते हैं कि आने वाले समय में कुछ आउटकम जो हमें देखने को मिलना चाहिए। अम्बेडकरवादी सोच ने सिखाता है कि हमें अपने अधिकार के लिए हमेशा लड़ना है। उसी के आधार पे OBC की पॉपुलेशन अप्रॉक्स इंडिया में 60 से 70% है, उसके अनुसार भी उनका आरक्षण बढ़ना चाहिए। 1 नेशन 1 एजुकेशन स्कीम लागू होना चाहिए और हम अपनी बातों को खत्म करना चाहते हैं। वो भी इक्वल इंडिया फॉर ऑल इंडियंस। जय हिंद, जय भारत।